गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम जो है हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट करें। 22nd चैप्टर है ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, रोल पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारे बिजनेस के अंदर या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या रोल होता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एक्टिविटी कंसर्न विद द प्लानिंग, राइजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन बिजनेस। मतलब हमारे बिजनेस के अंदर हमारा क्या है, हम जो भी हमारे फंड से रिलेटेड, हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जो भी हमारी क्या होती है, प्लानिंग होती है या फिर कंट्रोलिंग होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ को हम किसके अंदर लेते हैं, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, फर्स्टली हम पढ़ेंगे जो हमारा फाइनेंस है वो हमारी लाइफ के, हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्या है, उतना ही इम्पोर्टेंट है। लाइफ क्या बोल सकते हैं हम, एक लाइफ ब्लड है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि हम अपने क्या है, कॉमन वे से अगर हम एक्सप्लेन करें फाइनेंस को, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा मनी होता है। ठीक है, जैसे हम मनी है, हमारे डे टू डे नीड्स के अंदर भी हमारी जो मनी की क्या होती हैं, हम जैसे हमारे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, एजुकेशन फीस हो गई, ये हमारा किससे हम ये चीज़ें अपनी पूरी करते हैं, हमें एज एक मनी को मीडियम लेकर हम ये सारी चीज़ें अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि गवर्नमेंट्स को जो मनी की नीड की होती है, क्योंकि उनको क्या है, सैलरीज वगैरह देनी है, डेवलपमेंट वर्क करना है, इस चीज़ों के पीछे। ठीक है, बिजनेस एंटिटीज़ नीड्स मनी टू कैरी आउट प्रोडक्शंस, पे वेजेस, एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। जो एक बिजनेस को जो मनी की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि उनको क्या करने हैं, वेजेस को पे करना है, एक्सपेंसेस को, टैक्सेस को, जो उनका प्रोडक्शन जो है उनको कैरी आउट करना है। ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गए, रिलीजियंस होगी, जो इन सभी चीज़ों को क्या है, मनी की भी नीड पड़ती है अपनी जो है एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। इसकी डेफिनेशन क्या है, फाइनेंस में बी डिफाइंड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया और सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस विच रिलेट विद द अरेंजमेंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन में हैव द मीन्स ऑफ carrying out its objective at satisfactory as पॉसिबल। मतलब क्या है, जो कि हवार्ड और उपटन है, उन्होंने क्या उसके उनके अकॉर्डिंग फाइनेंस की क्या डेफिनेशन है, फाइनेंस में भी डिफाइंड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। मतलब कि ये क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, और क्या है, सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्या होता है, फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या करता है, इस चीज़ को सेट आउट करता है और रिलेट विद द अरेंजमेंट ऑफ कैश। मतलब कि किसके साथ वो काम कर रिलेट करते हैं, कैश के साथ या क्रेडिट के साथ, किसका, सो डैट ऑर्गेनाइजेशन में हैव मीन्स ऑफ कैरिंग आउट अपना क्या है, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव्स है या फिर उनके जो भी उनके चीज़ें हैं वो क्या है, पॉसिबल कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसके थ्रू होते हैं ये, कैश या क्रेडिट जो भी उनका होता है उसके थ्रू ये सारा सेट आउट होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ अपनी क्या है, और डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ अपना पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सच अ मैनेजियल प्रोसेस विच इज़ कंसर्न्ड विद द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मतलब मैनेज करके रखना। हमें मैनेजमेंट का हमने मतलब पढ़ा था, अब हम मैनेजमेंट किसका कर रहे हैं, फाइनेंशियल का। फाइनेंशियल के अंदर हमारा क्या आ गया, हमारे जो भी कैश क्रेडिट ये हमारे फाइनेंशियल के अंदर आ गया, हमारा मनी फाइनेंशियल के अंदर आ गई। उस चीज़ को क्या करके रखना, मैनेज करके रखना, मतलब कंट्रोल करके रखना। ठीक है, कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बीइंग स्टडी एट अ सेपरेट सब्जेक्ट इन द 20th सेंचुरी। कि पहले हम ये चीज़ रीड आउट नहीं करते थे, पर आज के टाइम पे हम अपना जो है ये वाला पॉइंट भी रीड आउट करेंगे।
इसके बाद हमारे क्या है, जैसे इसके स्कोप्स दे रखे हैं, ये सारा हमें एक्सप्लेन किया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे फंक्शंस कौन कौन से हमने डिफाइंड करने हैं, उनके जो हमारे क्या हैं डेफिनेशंस हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। एफिशिएंट ऑपरेशन के अंदर यूज़ किए गए जो भी हमारे फंड्स हैं, जितनी हमारी नेसेसिटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग मतलब कि फंड्स को यूटिलाइज कर कर हम क्या करते हैं, उस ऑपरेशन को मतलब उस काम को, एक्टिविटी के अंदर उस काम को हम करते हैं किसके थ्रू, जो भी हमारा फंड है, जो भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने फंड्स को फॉर इफेक्टिव ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस को इफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग, और बिजनेस क्या है उस चीज़ के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि जितना उनके पास फंड है, जितनी उनके पास फंड रिसोर्सेज है, उसके अंडर, अपने कंट्रोल के अंदर अंडर रहकर उन्होंने क्या है, अपना जो काम है वो कंप्लीट करना है, अपना जो ऑपरेशन है वो क्या है, सक्सेसफुल बनाना है, कंप्लीट करना है। ओके। उसके बाद क्या है, फाइनेंस इज़ द आर्ट ऑफ राइजिंग मनी एंड स्पेंडिंग इट विजली। उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा रोल क्या है, ठीक है, इसके हमारे डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्टली आप सबसे पहले क्या रीड करोगे आज, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, हम क्या क्या चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रोल हम कल रीड आउट करेंगे।